नमस्कार किसान दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। आपने अपना खेत तैयार किया, सबसे महंगी और उन्नत किस्म का बीज खरीदा। आपने दिन रात पसीना बहाकर, कड़कती धूप और ठंड में मेहनत करके अपने पौधों को बच्चों की तरह पाला। अब आपका खेत हरा भरा है, उसमें फूलों की एक सफेद और पीली चादर बिछ गई है। उन फूलों को देखकर आपका मन खुशी से झूम उठता है। आप हिसाब लगाने लगते हैं कि इस बार फसल बम्पर होगी, मुनाफा अच्छा होगा और घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगली सुबह जब आप खेत पर जाते हैं तो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो किसी भी किसान का दिल तोड़ सकता है। वो फूल जो कल तक पौधे की शान थे, वो आज जमीन पर मरे हुए पड़े हैं। जहां फल बनना चाहिए था, वहां सिर्फ खाली डंठल बचा है। वो सिर्फ फूल नहीं गिरे हैं दोस्तों, वो आपकी उम्मीदें जमीन पर गिरी हैं। वो आपका मुनाफा मिट्टी में मिल गया है। क्या आप जानते हैं, भारत के 90% किसान भाइयों के खेतों में 30 से 40% उत्पादन सिर्फ इस एक समस्या की वजह से कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लावर ड्रॉपिंग, यानी फूलों का झड़ना। चाहे वो टमाटर हो, मिर्च हो, भिंडी हो, दाल वाली फसलें हो या फिर आम और अनार के बगीचे हों, यह समस्या एक दीमक की तरह आपके मुनाफे को अंदर ही अंदर खा रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज इसी वक्त आपकी यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद आपके खेत में एक भी फूल नहीं गिरेगा? जी हां, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो गुप्त राज और वो वैज्ञानिक तरीके बताने वाला हूं जो बड़ी बड़ी खाद और दवा कंपनियां अक्सर आपको पूरी तरह नहीं बताती। आज हम उस ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे जिसके इस्तेमाल से आपका हर एक फूल फल में बदलेगा। अगर आप अपनी खेती से दोगुना उत्पादन लेना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट मानकर इस जानकारी को सुनिएगा, क्योंकि आज हम फ्लावर ड्रॉप की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। चलिए सबसे पहले दुश्मन को पहचानते हैं। आखिर फूल गिरते क्यों हैं? किसान भाइयों, फूल गिरने के पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कारण होते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से तीसरी गलती आप जरूर कर रहे होंगे। बिना कारण जाने अगर आप कोई भी दवा डालेंगे तो वो पैसे की बर्बादी होगी। सबसे पहला कारण है कुदरत का खेल, यानी तापमान का उतार चढ़ाव। पौधा भी एक जीवित प्राणी है। जब उसमें फूल आते हैं तो वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक दौर में होता है। विज्ञान कहता है कि अगर दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला जाए या रात का तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए तो फूलों के अंदर मौजूद पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स सूख जाते हैं। जब पराग कण सूख जाएंगे तो फूल के अंदर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पौधा उस फूल को एक बोझ समझता है और उसे नीचे गिरा देता है। उदाहरण के लिए टमाटर में अगर रात का तापमान 13 डिग्री से कम हो जाए तो फूल फल में नहीं बदलते। दूसरा कारण है हवा में नमी की कमी या अधिकता। अगर हवा बहुत सूखी है तो फूल झुलसकर गिर जाएंगे, और अगर बारिश हो गई है या हवा में बहुत ज्यादा नमी है तो फूलों के डंठल में फंगस लग जाती है, जिससे फूल सड़कर गिर जाते हैं। यह तो हुई मौसम की बात, जिस पर हमारा ज्यादा जोर नहीं है। लेकिन अब आते हैं उस कारण पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है किसान की अपनी गलती। जी हां, हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो फूलों का दुश्मन बन जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती है गलत समय पर सिंचाई। अक्सर हमारे किसान भाई सोचते हैं कि खेत में फूल आ गए हैं, अब मैं इसे पेट भरकर पानी पिला देता हूं ताकि फल मोटा बने। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। विज्ञान को समझिए। पौधे की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है वानस्पतिक वृद्धि, यानी जब पौधा अपनी लंबाई और पत्ते बढ़ाता है, और दूसरी होती है प्रजनन अवस्था, यानी जब वो फल और फूल बनाता है। जब फूल आ रहे हों तो पौधे को थोड़ा सा तनाव या स्ट्रेस चाहिए होता है। अगर इस समय आपने खेत को पानी से लबालब भर दिया तो पौधे को लगेगा कि माहौल बहुत अच्छा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो फल बनाना छोड़ देगा और वापस अपने पत्ते और टहनियां बढ़ाने में लग जाएगा। वो आलसी हो जाएगा और फूलों को गिरा देगा। तो नियम क्या है? नियम यह है कि जब फूल आ रहे हों तो हल्की सिंचाई करें। खेत में कीचड़ नहीं होना चाहिए, जमीन में सिर्फ नमी होनी चाहिए।
पौधे को हल्का सा प्यासा रखें ताकि उसे लगे कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी वंश वृद्धि करनी है, यानी फल बनाना है। दूसरी बड़ी गलती है नाइट्रोजन का ओवरडोज, यानी यूरिया का गलत प्रयोग। ध्यान से सुनिए किसान दोस्तों, फूल आने की अवस्था में अगर आपने खेत में यूरिया डाल दिया तो फूलों का गिरना तय है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का काम सिर्फ पौधे को हरा भरा रखना और उसकी लंबाई बढ़ाना है। फूल आते समय हमें लंबाई नहीं चाहिए, हमें मजबूती चाहिए। यूरिया डालने से फूलों के डंठल कमजोर हो जाते हैं और वो जरा सी हवा चलने पर टूटकर गिर जाते हैं। इसलिए फ्लावरिंग स्टेज पर यूरिया को पूरी तरह से बैन कर दें, बंद कर दें। अब सवाल यह आता है कि अगर यूरिया नहीं डालना तो फिर डालना क्या है? आखिर फूलों को फल में बदलने के लिए कौन सा टॉनिक चाहिए? वो कौन सा खजाना है जो आपकी फसल को बचाएगा? यहां रोल आता है 3 मुख्य तत्वों का, और यही वो सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला तत्व है बोरोन। बोरोन को आप फूलों का गोंद या फेविकोल समझ सकते हैं। यह सूक्ष्म पोषक तत्व एक बहुत बड़ा काम करता है। यह फूल के अंदर पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब बनाता है। इसी ट्यूब के जरिए नर और मादा का मिलन होता है। अगर आपके खेत में बोरोन की कमी होगी तो फूल ऊपर से तो खिला हुआ दिखेगा, लेकिन वो अंदर से खोखला होगा और कुछ ही दिनों में वो पीला पड़कर गिर जाएगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे ही आपको खेत में 5 से 10% फूल दिखने लगे, आप 20% वाला बोरोन पाउडर 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। यह फूल की डंडी को इतना मजबूत कर देगा कि वो आंधी में भी नहीं गिरेगा। दूसरा तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। अक्सर हम कैल्शियम को भूल जाते हैं। कैल्शियम कोशिकाओं को यानी पौधे के सेल्स को मजबूत करता है और फास्फोरस और पोटाश पौधे को वो ताकत देते हैं जिससे फूल फल में कन्वर्ट होता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन खाद है NP.K 05234। इसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटाश है। नाइट्रोजन इसमें 0 है, जो कि हमें चाहिए भी नहीं। जब आप 05234 का स्प्रे करते हैं तो पौधे का पूरा ध्यान, उसकी पूरी ऊर्जा पत्तों से हटकर फूलों की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। पौधा समझ जाता है कि अब मुझे सिर्फ फल बनाने पर काम करना है। तो हमारा पोषण फॉर्मूला क्या बना? प्रति 15 लीटर वाले पंप में आपको लेना है 70 से 80 ग्राम NPK 05234 और साथ में 20 ग्राम बोरोन। इन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। असर आपको 3 दिन में दिखने लगेगा। लेकिन रुकिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई पानी भी सही दे रहे हैं, खाद भी सही डाल रहे हैं, फिर भी फूल गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि समस्या बाहर नहीं, पौधे के अंदर है। पौधे के हार्मोन्स बिगड़ गए हैं। इसे ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे खेती का ब्रह्मास्त्र, जिसे वैज्ञानिक भाषा में PGR या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। बाजार में कई तरह के PGR आते हैं, लेकिन सबसे सस्ता और सबसे असरदार जो है वो है नेफ्थाइल एसिटिक एसिड NAA, जिसे आप बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से जानते हैं। बायर कंपनी का प्लानोफिक्स सबसे मशहूर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। प्लानोफिक्स खेती का अमृत भी है और जहर भी। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो ये आपके सारे फूलों और कलियों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए इसकी डोज को बहुत ध्यान से सुनिए। एक 15 लीटर के पंप में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स डालना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, सिर्फ 4 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर भी नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा शाम के वक्त स्प्रे करें। यह दवा क्या करती है? यह पौधे के डंठल में एक ऐसी परत बनने से रोकती है जो फूल को तोड़ती है। यह फूल और टहनी के बीच के जोड़ को लोहे जैसा मजबूत बना देती है। अगर आप प्लानोफिक्स का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप बाजार से कोई भी अच्छा अमीनो एसिड आधारित टॉनिक ले सकते हैं, जैसे कि इसाबियन या एम्बिशन। ये थोड़े महंगे आते हैं लेकिन सुरक्षित होते हैं। ये पौधे का तनाव कम करते हैं। अब आते हैं एक छुपे हुए दुश्मन की तरफ, जो आपको नंगी आंखों से शायद दिखाई भी न दे। कई बार सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी फूल झड़ते हैं। अगर आप ध्यान से फूल को तोड़कर उसके अंदर देखेंगे तो आपको बहुत बारीक सुई की नोक जितने छोटे कीड़े दिखाई देंगे। इन्हें थ्रिप्स
और माइट्स कहते हैं। ये कीड़े फूल के सबसे कोमल हिस्से का रस चूस लेते हैं, जिससे फूल सूख जाता है। खासकर मिर्च और टमाटर की फसल में यह समस्या बहुत आती है। अगर आपको फूल के अंदर काले या पीले धब्बे दिखे तो समझ जाइए कि कीड़ों का हमला हुआ है। इसके लिए आपको एक हल्का कीटनाशक जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड बहुत ही कम मात्रा में शाम के समय छिड़कना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब फूल पूरी तरह खिले हों तो बहुत तेज गंध वाली दवा न डालें, वरना जो मधुमक्खियां परागण करने आती हैं वो मर जाएंगी और आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए अब इस पूरी वीडियो की चर्चा को संक्षेप में समझते हैं और वो विजयी फॉर्मूला तैयार करते हैं जिसे आपको अपनी डायरी में लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं कि एक भी फूल न गिरे तो इन 5 बातों की गांठ बांध लें। नंबर 1, सिंचाई पर नियंत्रण। फूल आते समय खेत में पानी कम दें, सिर्फ नमी बनाए रखें। भरकर पानी कभी न दें। नंबर 2, यूरिया पर प्रतिबंध। फूल दिखने पर यूरिया या किसी भी तरह की नाइट्रोजन खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 3, सही पोषण। जैसे ही फूल दिखने शुरू हों, एनपीके 0, 52, 34, 70 ग्राम और बोरोन 20 ग्राम का स्प्रे प्रति पंप करें। नंबर 4, हार्मोनल बैलेंस। अगर समस्या गंभीर है तो प्लानोफिक्स का स्प्रे करें, लेकिन मात्रा का विशेष ध्यान रखें, सिर्फ 4 ml प्रति पंप। नंबर 5, कीड़ों से सुरक्षा। फूलों के अंदर ध्यान से देखें, अगर थ्रिप्स हैं तो हल्का कीटनाशक प्रयोग करें। किसान दोस्तों, यह कुदरत का नियम है कि जो मजबूत होगा वही टिकेगा। हमें अपनी फसल को इतना मजबूत बनाना है कि मौसम की मार और हवा के थपेड़े उसका कुछ न बिगाड़ सके। जो तरीका मैंने आज आपको बताया है, यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हजारों सफल किसानों का अपनाया हुआ अनुभव है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में, दलहनीय फसलों में या बागवानी में अपनाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका उत्पादन देखकर पड़ोसी किसान भी आपसे पूछने आएगा कि भाई तूने खेत में ऐसा क्या डाला है। खेती में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम आपको एक सफल किसान बनाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपकी खेती में एक नई क्रांति लाएगी और आपकी आय को बढ़ाने में मदद करेगी। किसान दोस्तों, हम सिर्फ YouTube पर ही नहीं बल्कि Facebook पर भी आपके लिए मौजूद हैं। अगर आप Facebook चलाते हैं तो हमारे पेज को अब भी फॉलो कर लें। वहां भी हम खेती बाड़ी से जुड़ी एकदम सही और सटीक जानकारी छोटे छोटे वीडियो और पोस्ट के माध्यम से लगातार डालते रहते हैं, ताकि आप सोशल मीडिया पर कहीं भी हों, खेती की नई तकनीकों से हमेशा जुड़े रहें। और एक छोटी सी शिकायत है आप सभी से, जो मैं अपना समझकर आपसे कह रहा हूं। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं ताकि आपका मुनाफा बढ़ सके, लेकिन अक्सर देखा है कि बहुत से किसान भाई वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, जानकारी भी ले लेते हैं, लेकिन बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आपका इसमें एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन आपका एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर आएं। इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक प्यारा सा संदेश या अपना सवाल जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें नई और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।